बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है और पूरे मीडिया पर, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर छाई हुई है, वो है जनाब दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस, उसकी तबाही की खबर है। उसकी तबाही की वीडियो है, फुटेज है, तस्वीर हैं, और ये जो भारतीय गुमंड और दिफाई तैयारियां हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, खुद इंसारी इसको कहते हैं। ये इंडियन लफ्ज़ है, हिंदू का, हिंदी ज़बान का, कि भारत का खुद साख्ता आत्मनिर्भरता का ये दावा आज जो है वो ज़मीन बोस हुआ है। पायलट हलाक हो गया है, हमें अफसोस है, और उसके जो लाहिकीन हैं उनके साथ हम इज़हार हमदर्दी करते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? मुकाबला करते हैं पाकिस्तान से, मुकाबला करते हैं पाकिस्तान के F-16 से, JF-17 थंडर से, और जनाब फिर आपसे चीज़ें संभलती नहीं हैं। प्रेशर आपके ऊपर इतना है कि आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके ऊपर बात करेंगे। फिर जनाब एक कंपटीशन कमीशन है, उसने 17 बड़े जो प्राइवेट स्कूल हैं, सिस्टम हैं, उनको शोकाज नोटिस जारी किया है। वो क्यों जारी किया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो। ख़ास तौर पर जो हमारे जो तलबा हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, उनके हवाले से वो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आज जो मकामी वक्त है दुबई का, आपको पता है दुबई में एयर शो जारी है, जहाँ पर हमारे भी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर हिस्सा ले रहे हैं और अपने करतब दिखा रहे हैं। तो वहाँ पर आज 2:10 पर एक भारतीय तैयारा है तेजस, वो जनाब आज गिरकर तबाह हुआ है। जैसे ही उसने उड़ान भरी है तो पायलट इसको विंग कमांडर विक्रम सिंह चला रहा था, तो उड़ान भरी है तो इसने वो जो ऊपर से वो मनूवर करते हैं, इस तरह घूमते हैं, और उसके बाद घूमने के बाद तैयारा ऊपर जाकर अपनी फिर शक्ल तब्दील करता है, नीचे आता है, फिर नीचे से आकर वो दोबारा उसको ऊपर उठाया जाता है। वो मनूवरिंग करता हुआ नीचे तो आ रहा है, लेकिन वो दोबारा फिर पायलट उसको ऊपर नहीं उठा सका, और तैयारा जो है वो ज़मीन से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गया, पाश जो है वो हो गया, और पायलट विक्रम सिंह जो है इसमें हलाक हो गया। और भारतीय मीडिया के मुताबिक इसमें इब्तदाई तौर पर तो यही है कि तैयारा तकनीकी ख़राबी के बायस जो है वो गिरा है और तबाह हुआ है। और आपने देखा होगा ये वही तैयारा है, ये वही तैयारा है, लड़ाका तैयारा है तेजस। चंद दिन पहले इसी एयर शो में जब इसको लाया गया था तो इसका जो आयल था वो लीक हो गया था। खड़े खड़े हैंगर में खड़े खड़े इसका आयल लीक हुआ था, तो उस आयल लीकेज को रोकने के लिए इन्होंने नीचे बड़े बड़े शॉपर रख दी थी और ड्रमियाँ रख दी थी। वो ड्रम टाइप जो होता है ना, बड़ा एक ड्रम होता है, उसके छोटा एक होता है छोटा सा ड्रम, वो रख दिया था। वो सोशल मीडिया पे बड़ा भारत का तबाह लगा था। इसके बावजूद इस तैयारे को वहाँ पे एयर शो में उड़ने की इजाज़त दी गई या उड़ाया गया, और ये प्रेशर इतना था कि जी कहा जा रहा है कि जी मुकाबला करना था JF-17 थंडर का, तो इस वजह से करतब दिखाने ज़रूरत है। पायलट का इसमें कसूर नज़र नहीं आता। पायलट ने तकरीबन जनाब 6 माह तक इसकी जो है वो खुसूसी तरबियत हासिल की थी और इस तैयारे को उड़ाने के हवाले से, और जितने भी उसने कोर्सेज़ किए थे सब में वो टॉपर था। जो पायलट था वो टॉपर था सब में, तमाम कोर्सेज़ में। उससे आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वो तैयारा जब उसमें तकनीकी ख़राबी हो, मनूवरिंग भी ना कर सका हो, उसका जो कहा जा रहा है कि पेट्रोल की जो सप्लाई थी, फ्यूल सप्लाई, उसके इंजन को वो भी रुक गई थी, इस वजह से वो तैयारा ऊपर उठ नहीं सका और उसको आग लग गई और वो ज़मीन बोस हो गया। ये बड़ी दहाइयों से बढ़ा चढ़ा कर दावे किए जा रहे थे इस तेजस के हवाले से कि, और सियासी नुमाइश भी की गई और मीडिया के ज़रिए भी जो तासुर दिया गया था कि बड़ा ज़बरदस्त तैयारा है और भारत का अपना तैयार करता है। वो आत्मनिर्भरता का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, उसका मतलब है खुद इंसारी, खुद साख्ता। तो लेकिन ये अच्छा, इंडिया का जो बजट है ना, दिफाई बजट, वो तकरीबन $83 बिलियन है। पाकिस्तान से तकरीबन कोई 7 गुना ज़्यादा है। ठीक है जी, पाकिस्तान के दिफाई बजट से 7 गुना ज़्यादा इनका जो है वो बजट है। तो उसको तब्दीली का बड़ा ज़रिया करार देते थे, और आखिरकार वो तो रनवे के ऊपर वो बजट जो है वो हमें दफाई बजट नज़र आया है। ये एक सिर्फ तैयारे का हादसा नहीं है, बल्कि जो भारतीय मुसल्लह अफवाज हैं और उनका जो निज़ाम है उसमें जो मौजूद गहरा ज़वाल है और पस्तगी है, ये उसकी पूरी दुनिया को उसको सामने लेकर आया है।
ان کے اپنے ایئر چیف، ان کے اپنے دفاعی جن کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ان کو پرزے نہیں ملتے، آلات نہیں ملتے، سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، دفاعی خریداریوں میں گپلے ہیں، فوجی خریداریوں میں گپلے ہیں، اربوں خربوں کے گپلے ہیں۔ اور یہ جو تیجس تھا، اس کو بھارت ہمیشہ اپنی مقامی صلاحیت کا ثبوت بنا کر پیش کر رہا تھا، اور اس نے در حقیقت ادارہ جاتی کمزوریوں کو بھی ظاہر کیا ہے۔ معیار، حفاظت اور جواب دہی کو برقرار رکھنے کی مکمل ناکامی اس میں جو ہے وہ نظر آئی ہے، اور امریکی کانگریس کی رپورٹ پہلے ہی جو ہندوستانی دفاعی خریداری میں کرپشن، عدم شفافیت اور سیاسی مداخلت کی نشاندہی کر چکی ہے۔ یہ حادثہ ان خدشات کی عملی تصویر بن کر جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ پرواز سے قبل گردش کرنے والی تصویروں میں لیکج اور ساختی کمزوری نظر آ رہی تھی۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں نا، جب یہ طیارہ کھڑا تھا لیکج ہو رہی تھی، اور اس کی جو ساختی کمزوری وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے باوجود حکام نے صرف تشہیری فائدے کے لیے طیارہ اڑانے کا فیصلہ کیا، اور نظر آنے والے تکنیکی نقائص کے باوجود طیارے کو اڑانا اس ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے جو بیوروکریٹک تکبر اور اس نظام سے تشکیل پاتی ہے جہاں تاثر اور حقیقت سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ بھارت جو ہے وہ دبئی ایئر شو میں اصل میں اپنی فوجی برتری دکھانا چاہتا تھا، لیکن جو کچھ سامنے آیا وہ اس کا جو فیصلہ سازی ہے، جو انجینئرنگ ہے، چین آف کمانڈ ہے، وہ ڈھانچے میں صلاحیت کر چکی خرابیوں کا اظہار نظر آتی ہے۔ اور یہ تیجس کا حادثہ ایک واضح یاد دہانی بھی ہے کہ کوئی بھی بیانیہ سازی ہو، میڈیا ہائپ ہو، تشہیری مہم ہو، کہ وہ اس نظام کی حقیقت کو نہیں چھپا سکتی جو اندر سے کھوکھلا ہو، بوسیدہ ہو چکا ہو۔ اور یہ تیجس کا گزشتہ 4 سالوں کے دوران دوسرا حادثہ ہے۔ 2021 میں راجستھان میں تربیتی پرواز کے دوران بھی تیجس گر کر تباہ ہوا تھا، اور آج دبئی ایئر شو میں پوری دنیا کے سامنے، جہاں پہ پوری دنیا کے جہاز لڑاکا طیارے جو تھے وہ اپنے کرتب دکھا رہے تھے، پاکستان کی آن بان شان JF-17 تھنڈر بھی اس میں شامل ہے، F-16 طیارے شامل ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ انتہائی تربیت یافتہ، پروفیشنلزم کے کمال کا پروفیشنلزم رکھتے ہیں، اور ہماری جو دفاعی اور فوجی صلاحیت ہے، حالانکہ ہم تعداد میں ان سے کم ہیں، لیکن ہمارا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، پختہ ایمان ہے، اور جو ہے اس کے بعد ہم عددی برتری کی بجائے جو ہمارا معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ، اس کو ہم نے ہمیشہ سے برقرار جو ہے وہ رکھا ہے، اور اسی وجہ سے آپ رزلٹ دیکھتے ہیں کہ ساری جو دنیا ہے وہ جو جناب پاکستان کے جو طیارے ہیں ان کو وہ صبح بھی میں نے اس کے اوپر بھی اطلاع کیا ہے کہ اس کی طرف وہ دوڑی چلی جاتی ہے۔ اب ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے عوام سے تعلق رکھنے والا، اور وہ ہے جناب کمپٹیشن کمیشن، جس کو مسابقتی کمیشن بھی کہتے ہیں۔ کمپٹیشن کمیشن ایک حکومتی سرکاری ادارہ ہے، اور ویسے تو آزادانہ اور خود مختار ہے، لیکن ظاہر ہے پارلیمنٹ کے ذریعے وجود میں آیا۔ کمپٹیشن کمیشن نے بیکن ہاؤس اور سٹی سکول سمیت ملک کے 17 بڑے نجی سکول سسٹم کو شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ سکول تعلیمی شعبے میں اپنی اجارہ داری کا غلط استعمال کرتے ہوئے طلباء اور والدین کو سکول کے لوگو والی مہنگی نوٹ بکس، ورک بکس اور یونیفارم صرف سکول یا سکول کے منظور شدہ دکانوں سے خریدنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ترجمان کمپٹیشن کمیشن کے مطابق ایسے اسکولوں کے خلاف شکایات موصول ہونے پر از خود اقدام کرتے ہوئے انکوائری کی گئی، جس میں اس بات کے واضح ثبوت ملے کہ یہ اسکول سسٹم اپنے تمام برانچوں اور فرنچائز، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ان میں لاکھوں طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان میں ایڈمیشن حاصل کرنے والے طلباء کو اسکول کی ہی کاپیاں، یونیفارم اور ورک بک اسکول سے یا مخصوص دکانوں سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بالکل یہ حقیقت ہے، میرے اپنے بچے ہیں، وہ بھی اب جب ہم خریدتے ہیں تو وہ پرچی دے دی جاتی ہے کہ جی فلاں جگہ سے آپ لے لیں۔ ان اسکولوں نے گائیڈ لائنز اور پالیسی کے نام پر اسکول کی اپنی پروڈکٹ کی خریداری کے لیے سخت اصول لاگو کر رکھے ہیں، اور والدین کے پاس کھلے بازار سے نسبتاً سستے داموں متبادل کاپیاں اور دیگر تعلیمی پروڈکٹ خریدنے کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جن اسکول سسٹم کو شوکاز نوٹس جاری ہوئے ہیں ان میں بیکن ہاؤس اسکول سسٹم، دی سٹی اسکول، ہیڈ اسٹارٹ، لاہور گرامر اسکول، فروبلز، روٹس انٹرنیشنل، روٹس ملینین، KIPS کپس، الائڈ اسکولز، سپرنووا، دار ارقم، اسٹیپ اسکول، ویسٹ منسٹر انٹرنیشنل، یونائٹڈ چارٹر اسکول اور دی اسمارٹ اسکول شامل ہیں۔ یہ ادارے ملک بھر میں سینکڑوں کیمپسز چلاتے ہیں اور وسیع تعداد میں طلباء پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کے باعث ان کے پاس نمایاں مارکیٹ طاقت موجود ہے۔
कंपटीशन कमीशन की इंक्वायरी में ये बात सामने आई कि वालिदैन को लोगो वाली स्टेशनरी, वर्क बुक्स और यूनिफॉर्म सिर्फ स्कूल के मुंतखब करदा वेंडर से ख़रीदने पर मजबूर किया जाता है। कई स्कूलों में लाजमी स्टडी पैक्स ऑनलाइन पोर्टल्स या मखसूस दुकानों के ज़रिए फ़राहम किए जाते हैं और आमतौर पर तलबा को खुले बाज़ार से ख़रीदी गई कापियाँ या यूनिफॉर्म इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिलती। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक कई स्टडी पैक्स की कीमत खुली मार्केट में दस्तियाब यकसा अशिया के मुकाबले में 280% तक ज़्यादा पाई गई। इसके अलावा मखसूस वेंडर्स की तकर्री से हज़ारों स्टेशनरी फरोशों और यूनिफॉर्म तैयार करने वाले छोटे कारोबारों की मार्केट बुरी तरह महदूद होती है। स्कूलों की जानिब से ऐसे इंतजामात को मशरूत फ़रोख्त किया जाता है, मशरूत फ़रोख्त कहा जाता है, जो कि कंपटीशन कमीशन के कानून की खिलाफ वर्जी है। तलबा की एक स्कूल से दूसरे स्कूल में मुंतकली की ज़्यादा लागत, महदूद तालीमी मुतबादल और सफ़र की मुश्किलात वालिदैन को मजबूर करती है कि वो स्कूल के नाफज करदा तमाम तजारती फ़ैसलों पर अमल करें। यूँ तलबा यरगामाल सारफिन बन जाते हैं, जिन पर स्कूल की इंतज़ामिया अपनी इजारादारी का गलत इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान में निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद मजमूई इनरोलमेंट का तकरीबन निसफ है। बढ़ती हुई महंगाई के दौर में महंगे ब्रांडेड स्टडी पैक्स और यूनिफॉर्म्स वालिदैन के लिए इजाफी माली दबाव का बायस बन रहे हैं और तालीम के शोबे में गैर ज़रूरी कारोबारी रुझानात के हवाले से संगीन खदशात पैदा हो रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ने तमाम स्कूल सिस्टम को 14 दिन के अंदर अपना तहरीरी जवाब जमा करने की हिदायत की है और ये भी खबरदार किया है, वार्निंग दी है कि मुकर्ररा मुद्दत में जवाब जमा ना कराने की सूरत में यकतरफा कार्रवाई की जाएगी। और कानून के मुताबिक कंपटीशन कमीशन तजारती इदारे के सालाना टर्नओवर का 10% या 750 मिलियन रुपए तक जुर्माना करने का हक जो है वो रखता है और वो किया जा सकता है। ये हकीकत है। बड़े बड़े जो स्कूल हैं, ये माफियाज की हम बात करते हैं, ये एक माफियाज का ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, सारे नहीं, ये जो बड़े बड़े मैंने नाम लिए हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी चेन्स हैं, बड़े बड़े इनके मालकान हैं, वो वाकई एक माफियाज के तौर पे काम करते हैं। स्टूडेंट्स को मजबूर किया जाता है, आपने किताबें यहाँ से लेनी हैं, कापियाँ यहाँ से लेनी है, या फिर मखसूस दुकान बताई जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, जिसकी वजह से जो उनके बच्चों के जो तालीमी अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा किया, देर आए दुरुस्त आए। कंपटीशन कमीशन ने अगर इसका नोटिस लिया है तो ये बात सिर्फ नोटिस की हद तक नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हो सकता है कि अदालतों में चले जाएँ। लेकिन जो फिर अगर जुर्माना हो तो फिर खुलकर इनका जो है वो मुकाबला करना चाहिए और बच्चों को, वालिदैन को, तलबा को इनकी जो बदमाशी है, जो इजारादारी है, इससे जो है निजात दिलाई जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।